मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। श्री सद्गुरु दत्त धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा संचालित महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के खामगांव स्थित सूर्योदय पारधी समाज आदिवासी आश्रम विद्यालय में 8 अगस्त 2026 को नवीन ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण समारोह आयोजित किया जाएगा। ट्रस्ट पिछले 11 वर्षों से पारधी एवं अन्य वंचित जनजातीय समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का कार्य कर रही है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर आयुषी देशमुख ने बताया कि विद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों में राष्ट्र भावना, चरित्र निर्माण, खेल भावना और व्यक्तित्व विकास को भी बढ़ावा देना है। समारोह शनिवार सुबह 10:30 बजे विद्यालय परिसर सज्जनपुरी खामगांव में आयोजित होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके और कामगार मंत्री आकाश पुंडकर भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। ये नया परिसर विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर शैक्षणिक और खेल वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैम, जो ये स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल हुए हैं तो इसमें कितने ग्रेजुएटेड हो गए और क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट? देखिए, ग्रेजुएट 12th के बाद बच्चों की अलग अलग रुचियां रहती हैं। कोई ग्रेजुएट करना चाहता है, कोई अलग कैरिकुलम में जाता है। बच्चों की रुचि पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा आगे पढ़ना भी चाहता है या नहीं चाहता। बट हमारे लिए पारधी बच्चे 12th पास हो गए, इट्स मोर देन इनफ फॉर अस, बिकॉज वहाँ पर तो एजुकेशन लेवल बहुत लो है। तो पारधी बच्चों को 12th पास कराना इज अ बिग टास्क फॉर अस। सो दैट्स वाई कि उसके बाद बच्चे की रुचि पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा आगे किस फील्ड में जाना चाहता है। तो इसका जो आपका ये जो ट्रस्ट है, इसका फ्यूचर प्लान क्या है और कैसे ये आगे ले जाना चाहिए? देखिए, ट्रस्ट का फ्यूचर प्लान हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना, और जो बच्चा बहुत पीछे आता है, जो बच्चा पीछे है, उसको मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। संस्था का मुख्य रूप से काम यही है कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चे को वो शिक्षा अध्ययन का अधिकार है और वो अपनी बात रख सके। तो सर्वप्रथम तो यही है। दूसरा, महिलाओं के लिए मैं बहुत काम करती हूँ। जितनी भी महिलाएं हैं, मेरे पास 400 विडो महिलाएं हैं जिनका कोई भी नहीं है, तो उनके लिए भी मैं काम करती हूँ। संस्था अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग काम करती है, जैसे वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, HIV पॉजिटिव बच्चे हैं, वाटर कंजर्वेशन एंड ऑल। और जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे एनरोल हुए, इनकी एज फैक्टर क्या है? 3 साल से 4 साल से बच्चा आता है, प्री प्राइमरी से। अच्छा, और उसके बाद 16 से 17 साल तक बच्चा हमारे पास रहता है। बीच में कई बार पेरेंट्स को लगता है कि हमें बच्चे को नहीं पढ़ाना है, हमको बच्चे को लेके जाना है। दैट्स वाई कुछ अलग फैमिली हो सकते हैं, दैट्स वाई। अदरवाइज बच्चा 3 years to 4 years से लेके हमारे पास 15-16 ईयर तक रहता है। और इसमें जो टीचर्स जो एजुकेशन दे रहे हैं जी, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? सभी बीएड जो भी गवर्नमेंट की मान्यताएं हैं उन्हीं के आधार पे टीचर की क्वालिफिकेशन होती है। जो भी डिग्रियां होनी चाहिए टीचर के पास, जो पढ़ाने के लिए आज के टाइम में जो कंपलसरी कर दिया है कि बीएड डीएड कंपलसरी है, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो वो सभी वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और सभी टीचर्स डिजिटल इंडिया के थ्रू सभी टीचर्स प्रोजेक्टर पे बच्चों को पढ़ाते हैं। पेपरलेस टीचिंग जो आज की जनरेशन में चल रहा है कि पेपरलेस टीचिंग, तो पेपरलेस टीचिंग है, बहुत कम पेपर यूज करते हैं हम लोग। और जैसे कि अपार्ट फ्रॉम ट्राइबल जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब नीचे वर्गीय से आ रहे हैं जी, तो उनको अगर एनरोलमेंट करना है तो वो कैसे एनरोल दैट्स कर वाई सकते उसके हैं? लिए हमारा अलग एक प्रकल्प है। अच्छा, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग प्रकल्प है। जैसे ये स्कूल है पारधी आदिवासी आश्रम शाला, फिर उसके बाद हमारा आता है उस्मानाबाद में अनुसूचित जाति जनजाति का स्कूल, फिर सांगुला में आता है। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्कूल है। अगर बच्चा चाहता है कि हम पढ़ना चाहते हैं तो हर बच्चे को शिक्षा का ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये तो मेन है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, और इसके अलावा भी कुछ है तो हम उस पर भी काम करते हैं।